दोस्तों, हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में एलियंस लाइफ की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी के बारे में जाना था कि किस किस तरह के एलियंस इस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड के आगे कुछ 0.% भी नहीं है। ब्रह्मांड के जन्म को करीब 13.5 अरब साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और तब से ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, जिसमें 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है और सूरज जैसे अरबों तारे इन गैलेक्सीज में ट्रेवल कर रहे हैं और न जाने कितने ही ऐसे ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में सोचा जाए 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें 40,000 करोड़ के करीब तारे ट्रेवल कर रहे हैं और इन्हीं करोड़ों तारों में एक है हमारा सूरज, जिसमें एग्जिस्ट करता है हमारा सौर मंडल और उसके सभी ग्रह, और इसी सौर मंडल में एग्जिस्ट करती है लाइफ, यानी हम और हमारी पृथ्वी। तो ऐसे में सोचा जाए इतने बड़े ब्रह्मांड में हम किसी भी एलियंस को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। ऐसे में ये मानना मुश्किल होगा कि ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले ही बचे हैं। अगर ऐसा है, एलियन लाइफ वाकई में एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने अभी तक हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वे भी अभी तक हमारे जितने विकसित नहीं हुए, या वे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, या वे हमसे इतने दूर हैं कि हम किसी भी तरह से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम इस ब्रह्मांड में पूरी तरह अकेले हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वजहें हो सकती है जिसके कारण हमारा अभी तक एलियन से सामना नहीं हुआ है। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला कारण एलियन लाइफ के ना मिलने का जो हो सकता है कि वे अपने ग्रह पर ही नेचुरल डिजास्टर के कारण पूरी तरह खत्म हो गए हो। इसका एग्जाम्पल हम पृथ्वी पर डायनासोर्स के खौफनाक अंत से ही ले सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष से आए बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से डायनासोर्स की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी, वैसे ही सेम हो सकता है कि उन एलियन सिविलाइजेशन के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ हो, जिसकी वजह से वह पूरी तरह खत्म हो गए हो। दोस्तों, कई वैज्ञानिक इस थ्योरी को मानते आए हैं कि भारी एलियन सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण ही अपने विनाश का कारण बने हो, जैसे न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट चेंज के कारण उनके बनाए सभी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च पैड में ही तबाह हो गए हो, जिससे पूरे ग्रह पर फैलती रेडिएशन से जीवन खत्म होना शुरू हो गया हो। दोस्तों, एलियन लाइफ से जुड़ी कई स्टडीज में ये भी बताया गया है कि उनका हमसे ना कांटेक्ट करने का कारण भी उनका खुद का ग्रह हो सकता है। हो सकता है कि वे बहुत ही बड़े ग्रह पर रह रहे हो, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी आम ग्रह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, जिसकी वजह से वे अपने ग्रह से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, चाहे वो स्पेस प्रोब हो या फिर कोई रेडियो सिग्नल। क्योंकि जितना बड़ा ग्रह होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ग्रेविटी का दबाव उस ग्रह पर होगा। अगर हम पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो किसी भी रॉकेट या कई एडवांस एयरक्राफ्ट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए 11.19 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हासिल करनी होगी, तभी वो रॉकेट पृथ्वी से बाहर जा पाएगा। ऐसे ही हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन के बड़े ग्रह की एस्केप वेलोसिटी हमारी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हो, इसलिए एलियंस का हमसे ना कांटेक्ट करने का कारण ये भी हो सकता है। दोस्तों, हम मानवों द्वारा बनाए गए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के दौर की शुरुआत 1800 के दशक से हो गई थी, और तभी से ही हम अंतरिक्ष पर सिग्नल्स भेजने के लिए रेडियो सिग्नल्स पर ही डिपेंडेंट रहे हैं। पर हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि हो सकता है कि ये रेडियो सिग्नल्स की टेक्नोलॉजी एलियन से कांटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर व ओल्ड हो चुकी हो, इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी सिर्फ रेडियो सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं रही, और आगे चल के 1900 के दशक में 3 ऐसे स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया जो आज के टाइम पे इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाले हैं, जो है वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और पायनियर 10। ये तीनों ही स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन के 50 साल पूरे करने वाले हैं, और अभी भी लगातार वे तीनों काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि भविष्य में ये स्पेस प्रोब किसी उन्नत सभ्यता के हाथ लग जाए और वे हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके। अगर आप वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो इस टॉपिक पर बनाई हुई है। आप ऊपर आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, एलियन से ना मिलने का सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है वो है ब्रह्मांड की दूरी। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रेवल करने वाली कौन सी चीज है, तो वो है लाइट, जिसकी स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है, और यही लाइट को सूरज से पृथ्वी तक आने में करीब 8.5 मिनट का समय लगता है। और अगर हम बात करें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितने लाइट ईयर के डायमीटर में फैली हुई है, तो इसका आंसर है 1,05,700 लाइट ईयर।
मतलब अगर हम लाइट की स्पीड को हासिल कर लें और मिल्की वे गैलेक्सी के एक पॉइंट से अगर ट्रेवल शुरू करें तो हमें मिल्की वे के दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का समय लग जाएगा। और टेक्नोलॉजी के दम पर लाइट की स्पीड को अभी हासिल करना फिलहाल अभी नामुमकिन है। इसलिए हमारी गैलेक्सी में जो भी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होंगी वे हमसे कई हजारों लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद होंगे, या हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी से दूर दूसरी गैलेक्सी में भी मौजूद हो सकते हैं, जहां तक पहुंचना पूरी तरह नामुमकिन है। और हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम इतनी दूरी तक सिग्नल्स को भेज सके। इसलिए ब्रह्मांड की दूरी एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है कि हमारा किसी भी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट नहीं हो पाया है। दोस्तों, किसी भी तरह के जीवन की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप होती है और वह बिल्कुल सेम होती है। जैसे हम जन्म के समय काफी छोटे होते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं, सेम वे में ही जानवरों का भी विकास ऐसे ही होता है। लेकिन पूरी जीवन जाति की बात करें तो पूरी जीवन जाति एक लेवल तक ही विकसित होती है, और जब वे उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वे अपने ही किसी बड़ी गलती के कारण ही पूरी जीवन जाति के अंत का कारण बन जाते हैं, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ था। ऐसे में जब हम मानव अपने विकास क्रम को पार करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम भी कई कारणों से पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दें, जैसे न्यूक्लियर वॉर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नेचर के साथ खिलवाड़ करना। यही लाइफ साइकिल से ही जन्म हुआ था द ग्रेट फिल्टर थ्योरी का। जब एक सिविलाइजेशन अपने टेक्नोलॉजी के बेस में ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं तो कई कारणों से वह पूरी तरह खत्म भी हो जाते हैं और फिर जन्म होता है एक नई सिविलाइजेशन का। और यही साइकिल हमेशा आगे चलती रहती है, जैसे हमेशा से चलती आ रही है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 70% पानी से घिरी हुई है और केवल 30% ही सॉलिड सरफेस है, जहां पूरा मानव जीवन समाया हुआ है। तो ऐसे में कई यूएफओलॉजिस्ट ये मानते आए हैं कि पृथ्वी के समुद्रों की गहराइयों में कई एलियन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि यूएस पेंटागन द्वारा रिलीज की गई तीनों यूएवी फुटेजेस को अगर आप गौर से देखोगे तो वे सभी पानी के ऊपर से जाते हुए दिखाई देंगी। कई स्पेकुलेशन के बाद ये माना गया है कि ये यूएफओ को हवा में और पानी के अंदर दोनों जगह आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट इमेज है जिसमें ये फाइटर प्लेन के सामने ये सिल्वर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन जब इस सिल्वर ऑब्जेक्ट को जूम इन करके देखा गया तो इमेज हैरान करने वाली थी। इसमें ये ऑब्जेक्ट हम मानवों द्वारा बनाया हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि ये पूरी तरह एक यूएफओ लग रहा था जिसके कोई विंग्स भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि लगभग 70% से भी ज्यादा यूएफओ इंसिडेंट्स को समुद्रों के ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया था। क्योंकि ये बात तो कई मायनों में सच है कि जितना हम हमारे सौर मंडल, गैलेक्सीज या यूनिवर्स के बारे में जानते हैं उतना ही ना के बराबर हम समुद्र की गहराइयों के बारे में जानते हैं। अगर हम समुद्र के अंदर की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करें तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो सभी को डरा कर रख देते हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, टाइटैनिक इंसिडेंट, मैरियाना ट्रेंच और कई सारे ऐसे रहस्यमय टॉपिक हैं जिससे ये साबित होता है कि एलियंस और यूएफओ का एग्जिस्टेंस समुद्रों के अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि समुद्रों की गहराइयों में छुपे बड़े बड़े रहस्यों के ऊपर एक सीरीज वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। पहली बार हम एम करते हैं 1000 लाइक का। आई नो आप सभी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।